अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक सिद्दीकी, मैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। तो एक मेरे पास पेशेंट बैठे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे से कुछ ज़हनी बीमारी के बारे में, कुछ नफसियाती बीमारी के बारे में मुब्तलात है। तो ये आ रहे थे डॉक्टर से कंसल्ट करने में, थोड़ा सा डर और हेजिटेशन फील कर रहे थे। तो ये आज मेरे पास आए हैं, तो इनका कुछ खौफ और डर की कैफियत इनको काफ़ी मुब्तला रहती थी। तो इनकी मैंने काफ़ी हिस्ट्री लेने के बाद इनका प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट प्लान इनको मैंने दिया है। तो इंशाल्लाह ये अब काफ़ी बेहतर फील करेंगे। तो आज आपने सारा जो ट्रीटमेंट प्लान देख लिया ना, मैंने बता दें, समझ लिया ना क्या? जी, सारा समझ लिया। तो इंशाल्लाह आप इस पर ट्रीटमेंट प्लान पे अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं हम मुझसे? मैं पूछना था डॉक्टर, ये डर आता क्यों है? क्या वजह होती है, डर आने की वजह क्या होती है? अच्छा, बेसिकली ना किसी इंसान के अंदर डर या खौफ की दो बेसिक वजूहात होती हैं, दो मेन वजूहात होती हैं। पहली वजूहात तो ये होती है कि अगर इंसान के अंदर किसी चीज़ के बारे में इल्म बिल्कुल नहीं है या नाकिस इल्म है, मतलब इल्म जो है वो उसकी कमी है या उस चीज़ के बारे में उसको इल्म नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में वो इंसान के अंदर वो डर या खौफ बैठ जाएगा। जैसे आप छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको कहा जाए, आप रास्ते में जा रहे हो, रात का अंधेरा है और आपको किसी दरख्त के पीछे कोई सायादार कोई चीज़ ऐसी महसूस हो, तो आप एक बार डर जाएंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई खुदा न खासा कोई भूत तो नहीं है, कोई जिन तो नहीं है। लेकिन जैसे भी आप करीब जाएंगे आपको पता चलेगा वो तो जैसे एक साया था, वो साया भी किसी दरख्त का था या किसी वो चीज़ जो नज़दीक चीज़ थी उसका साया था। तो जैसे ही आप उस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करेंगे, आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा, तो आपके अंदर जो खौफ और डर वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बड़ी वजह है खौफ की जो इंसान के अंदर पैदा होने की, वो ये है कि आप इंसान किसी भी चीज़ में इनकम्पिटेंट होना या महारत ना रखना। अगर आप किसी चीज़ में महारत नहीं रखते तो आपके अंदर वो काम करने में खौफ महसूस करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर यहाँ कहीं बाइक खड़ी हो तो आपको मैं कहूँ आपको नहीं चलानी आती, तो मैं कहूँ कि आपको ये बाइक लेके वहाँ तक लेके के जाओ, तो आप उसको लेके जाने में बड़ी हिचकिचाहट और खौफ और डर महसूस करेंगे क्योंकि आपको वो काम करना ही नहीं आता। तो इसके अलावा एक और छोटी सी मिसाल है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो गांव देहातों में या शहरों में एक सर्कस लगती है, उसमें वो मौत का कुआं बना होता है, वो उसमें लोग बाइक चला रहे होते हैं। तो जो बाइक चलाने वाला है उसको कोई डर महसूस नहीं हो रहा, नहीं होता, लेकिन जो उसके बाद जो लोग खड़े होते हैं उन वो डर रहे होते हैं। ठीक है, वो उसको डर क्यों महसूस हो रहा है, उसको डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो उस चीज़ में महारत रखता है, उसने काफ़ी उस पर प्रैक्टिस की है, उस पर काम किया है, उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो चुकी हैं, तो वो काम करने में उसको कोई खौफ या डर महसूस नहीं होगा। तो बेसिकली अगर ये दो मेन वजूहात होती हैं, अगर आप जो आपके अंदर नॉलेज बिल्कुल नहीं है या नॉलेज की कमी है या आप इनकम्पिटेंट हैं, तो आपके अंदर जो खौफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपको। और इसका जो इलाज है, इलाज जो सिंपल सा है कि जो आपको मेन चीज़ है, एक इल्म का ना होना, दूसरा आप इनकम्पिटेंट होना। अगर आप उसकी किसी चीज़ में महारत इल्म हासिल कर लेते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, तो आपके अंदर वो उस चीज़ के बारे में खौफ जो है, डर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आप इतने कम्पिटेंट हो जाते हैं उसी काम के अंदर, तो वो काम करते वक्त भी आप जो है बिल्कुल डर महसूस नहीं करेंगे, खौफ नहीं पाएंगे, बराबर इजीली और बड़े आसानी से काम कर लेंगे। तो ये इसका सिंपल सा जो है, मेरे जो इल्म के मुताबिक जो है, इसका जो वजूहात मेन वजूहात हैं खौफ और डर की, तो ये दो वजूहात हैं और इसका इलाज जो है सिंपल सा है। और ये इनका पेशेंट की हिस्ट्री तो मैंने इनकी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन मैंने इनको सारा गाइड कर दिया है और इंशाल्लाह ये जब मेरे ट्रीटमेंट प्लान पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा फील करेंगे। और बाकी जो खौफ के बारे में कुछ बताना नाज़रीन को ज़रूरी था कि उनको कुछ इसके बारे में इल्म हो सके, खौफ किस वजह से होता है, इसका इलाज ही है कैसे मुमकिन किया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें
और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे, कोई मेडिकल से मतलब कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर कोशिश तो होगी कि आपको उसी कमेंट में आपको उसका जवाब दिया जाए। अगर उसका जवाब कोई लंबा हुआ तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाई जाएगी, ताकि हमारे नाज़रीन को उसके बारे में मज़ीद आगाही हो सके और आप तक बर वक्त और सही मेडिकल और के मुतल्लिक़ मालूमात वो पहुँच सके। वस्सलाम, शुक्रिया।